हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं आपके साथ लॉजिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, 24 को आपको क्या देखने को मिला। मार्केट ने डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू किया, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। मगर जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन था या जो लास्ट स्विंग था, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। उसका ब्रेकआउट नहीं दिया है, इसका मतलब यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर मार्केट उसका चलो ब्रेकआउट भी ना देता, जो 5 मिनट की ये पहली कैंडल बनी है इससे ऊपर चलने लग जाता, तब भी हम कह सकते थे, क्या कह सकते थे कि भाई बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही थी, यानी कि एक लॉजिक बन सकता था। लेकिन वो भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। यानी कि यहां पे हमें साफ साफ तो पता चल रहा है कि बाइंग तो करना ही नहीं था। ये सिचुएशन हमें यहां पे दिखाई दे रही है। दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल गई है, आप जाके देख सकते हैं, हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 का डिस्कशन होने वाला है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, अगली कैंडल आपको बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको ये भी सिचुएशन दिखाई देगी। लेकिन यहां पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके पीछे कई रीजन है। पहला रीजन, मार्केट ने डे क्लोजिंग से नीचे दिया। दूसरा जो है कि ये सपोर्ट जोन बना हुआ था, इसका ब्रेकडाउन दिया। अगर आप इस बेस पे भी सेलिंग करते तब भी आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट होता, क्योंकि नीचे की तरफ टारगेट क्या था, 17,000। तो इजीली आपको 17,000 अचीव हुआ है, बल्कि मार्केट उससे भी नीचे गया है। मैंने आपको क्या समझाया था कि 17,000 पे जाते ही आंख बंद करके प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर वहां पे देखना क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग ही पोजीशन लेना। यहां पे आपको क्या दिखाई दिया, पहले तो मार्केट 17,000 से नीचे गया, यानी कि आपको एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। दूसरा, यहां पे क्या अपॉर्चुनिटी बनी, एक पिन बार बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है। यहां पे मैंने क्या कहा है, अगर हैमर मिल जाए आपको या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, अगर आप लास्ट वाली वीडियो जाके देखेंगे तो आपको यहां से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जिसने इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाया होगा तो उसे सीधे सीधे डे क्लोजिंग तक बाइंग अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे मिली है। अगर वो तब भी बैठ रहा, मार्केट आया, मोमेंटम लिया, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहां पे जो भी प्रॉफिट आ रहा था, यानी कि 2 बार एंट्री बनी है और दोनों बार सीधे सीधे प्रॉफिट हुआ है, स्टॉप लॉस कहीं हिट ही नहीं हुआ है। तीसरी एंट्री कहां पे बनी है, अब यहां पे हमें एक चीज पता चल चुकी है। क्या पता चल चुका है, पहले तो हमें ये रेंज पता चल चुकी है, हमारा क्या होगा, ट्रेडिंग डे हाई। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तब हम बाइंग के बारे में सोचते, क्या इसका ब्रेकआउट मिला है, नहीं मिला। तो यानी कि बाइंग तो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता। यहां पे हमने बाइंग क्यों की थी, यहां पे बाइंग का क्या लॉजिक था, पहला रीजन 17,000 एक राउंड लेवल है, यहां से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। दूसरा रीजन, ये एक सपोर्ट जोन है। तीसरा रीजन, इस सपोर्ट जोन पे कंफर्मेशन दिया है बाइंग का, किसने, पिन बार बुलिश कैंडल ने, जो भी आपको यहां पे दिखाई दे रही है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बायर्स एक्टिव होते हुए यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी ज्यादा कंफर्मेशन थी, इसलिए हमने बाइंग किया, नहीं तो हम बाइंग नहीं करते, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल का था। यह सेलिंग सिचुएशन यहां पे बनी हुई है, इन चीजों का हम यहां पे ध्यान रखेंगे। चीजें क्लियर होगी। अब यहां पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहां पे मिलेगी, अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें ये मिलेगी, ध्यान से देखो, जो ये पिन बार बुलिश कैंडल बनी है इसका लो मार्क कर लो। अगर आप इसका लो मार्क करेंगे हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग डे लो। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर मार्केट यहां पे वापस आए, फिर से हैमर बनाए या पिन बार बुलिश कैंडल बनाए और एक 17,000 की रेस्पेक्ट करे, तो हमें फिर से सेम यही अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। लेकिन यहां पे हुआ क्या, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन दिया है तो सीधे सीधे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम आपको यहां पे मिला है। तो यानी कि 3 एंट्री मिली है। पहली एंट्री कहां पे मिली है, यहां पे मिली थी, टारगेट सीधा था 17,000। दूसरी एंट्री कहां पे मिली, यहां पे मिली, 17,000 पे हमें पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली। तीसरी एंट्री कहां पे मिली, मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तीसरी एंट्री आपको यहां पे मिली है। ठीक है। अगर आप प्रॉपर एंट्री को समझना चाहते हैं कि किस तरीके से एंट्री ली जाती है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाया जाता है, टारगेट क्या होना चाहिए,
कोर्स में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल कोर्स पे 20% ऑफ चल रहा है और ये ऑफर जल्द ही खत्म हो जाएगा। नवरात्रों की वजह से, आप लोगों की हाई डिमांड की वजह से इस ऑफर को वापस लाया गया था। तो जल्द ही इस ऑफर का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो 20% का ऑफ चल रहा है फिलहाल। आइए हम देखते हैं मंडे को हम किस तरीके से यहां पे देख सकते हैं सिचुएशन। यहां पे ध्यान से समझो। अब फिर से मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आ गया। फिर से मैं जल्दी जल्दी से रिपीट करूंगा, ये चीजें मैंने पहले भी समझाई। ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 17,200, बार बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 16,800। उससे पहले कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल था? 17,000। 17,000 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे चुका है। उसके बाद जो सपोर्ट बन रहा है 16,800 पे बन रहा है। तो यानी कि जैसे ही 16,800 के जोन में मार्केट जाएगा, हम तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया तो 17,200 के जोन में जाएगा तो तुरंत हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर हम देखेंगे यहां पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, या फिर यहां पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी नई एंट्री डिसाइड करेंगे। सिचुएशन क्लियर होगी। जल्दी से हम नो ट्रेडिंग जोन की तरफ चलते हैं, फिर बाकी की चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। यहां पे आप देखो, अगर दो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,002 की दिखाई दे रही है, मोटा मोटा आप समझ के चलेंगे 17,000। नीचे आप देखेंगे 16,918 जो कि आज का डे लो भी है, 24 का डे लो है। हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रीवियस डे लो बन जाएगा। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। समझ में आ गया? अब यहां पे चीजें देखो, जो ये डे क्लोजिंग है, डे लो है, ये काफी नजदीक है। पहली चीज हमने ये नोट कर ली। दूसरी चीज नोट करने लायक क्या है? ये जो स्विंग बना हुआ है, ये 17,000 के पास बना हुआ है, यानी कि मार्केट ने 17,000 की रेस्पेक्ट की है, दो बार रेस्पेक्ट की है। पहले मार्केट ने ओपन होते ही रेस्पेक्ट की थी, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था, फिर वापस आया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि पहले जो सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलते ही वो रेजिस्टेंस बन गया। ये चीज हमें यहां पे समझ में आ रही है। तो यानी कि जब तक मार्केट 17,000 से ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम एक बेहतरीन बाइंग पोजीशन नहीं ले सकते। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं? अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलना शुरू होता है तो 17,000 तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं बाइंग साइड। तो इसलिए एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने दिखाया पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम ये करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो हम यहां तक स्कैल्पिंग करेंगे 17,000 तक। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, और जो आपका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 23 का डे लो। इसका ब्रेकआउट आ गया, फिर आप देखेंगे 24 का जो डे हाई है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे 16,918 के ब्रेकडाउन का। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको 24 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल चुका है, यानी कि आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो उस सिचुएशन पे आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग जो हमने स्ट्रेटेजी बताई हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको काफी बेहतरीन एंट्री मिल जाएगी। और वहां पे जो हमारा टारगेट बनेगा, पहला टारगेट रहेगा आपका 16 का डे लो। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो 20 का डे लो आपका अगला टारगेट रहने वाला है। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 16,800, ये मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको समझा दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रहने वाला है। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे हम कुछ केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, मान के चलो 17,000 के अराउंड ही आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है। हमें यह पता है 17,000 एक राउंड लेवल है। अब हमें यह पता है मार्केट उससे नीचे है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में भी काम कर सकता है। अगर ये सिचुएशन होती है, मार्केट यहां पे बियरिश कैंडल बनाता है, तो हमें सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पहला टारगेट रहेगा डे लो तक का, 24 के डे लो तक का। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो नीचे के टारगेट मैंने आपको बताए हुए हैं, 16 का डे लो, इसका ब्रेकडाउन आ गया 20 का डे लो, ये रहेंगे। उसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो 16,800। ठीक है। अब यहां पे एक और चीज डिस्कस करो। अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होकर इसका ब्रेकआउट दे देता है, तब भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन हाफ क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी कुछ नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है और काफी दिनों से हमारा मार्केट में भी एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है। तो इसलिए अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक तरह की ट्रैपिंग हो सकती है, इसलिए आप क्वांटिटी हाफ कर देंगे।
पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो बाइंग को एकदम अवॉइड कर देना है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है, हमारा मार्केट भी नेगेटिव है। बेहतर ये रहेगा मार्केट बियरिश कैंडल दिखाए और उस बियरिश कैंडल से नीचे आने की कोशिश करे, तो 17,000 तक हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर 17,000 का ब्रेकडाउन आता है, जो 24 का डे लो है, हम इसे अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां तक भी चीजें क्लियर हो गई। मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग में भी हम कुछ सिनेरियो डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कशन करेंगे हम, आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है कहां पे, 16,900 के अराउंड ही गैप डाउन ओपनिंग मिली और बियरिश कैंडल आपको देखने को मिली, तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी सीधे मिल जाएगी, नीचे की तरफ टारगेट वही रहेंगे जो मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करते। लेकिन अगर बुलिश कैंडल दिखाती है और ब्रेकआउट दे देती है, किसका ब्रेकआउट दे देती है, 24 के डे लो का ब्रेकआउट मिल जाता है, तो यानी कि हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट मिल गया, तो यहां से आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो सकती है। लेकिन ध्यान ये रखना, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना, जहां आपको बताया गया है वहीं पे स्टॉप लॉस लगाना। कारण, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल है, कोशिश करना हाफ क्वांटिटी की और ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना, पहले 17,000 तक रहेगा और 17,000 पे देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में मोमेंटम लेना है। समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो एक बात ध्यान रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल नीचे कौन कौन से है। पहला है 16 का डे लो, ठीक है, दूसरा है 20 का डे लो, तीसरा है 16,800 और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 16,800। तो जो ये बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, ये 16,800 से कितनी दूर है या कितनी नजदीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अगर 16,000 के आसपास है तो गलती से भी सेलिंग मत कर देना, कोशिश करना आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, जैसे कि आज हमें देखने को मिली थी। मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, कहां पे दिखाया था, यहां पे दिखाया था, ये रही आपको पिन बार, ध्यान से देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम कहां पे देखने को मिली है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे देखने को मिली है, किस पे, 17,000 पे देखने को मिली थी। तो ये कुछ एक पक्के इंडिकेशन मिल जाते हैं हमें, जिससे कि हम पूरे कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट में इस मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ा जाता है। समझ में आ गया मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,009 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,047 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,093 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव इंडिकेशन, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,870 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,814 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,753 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोर्स पे अभी 20% ऑफ चल रहा है। अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं कि मार्केट में ट्रेंडिंग डेज में क्या स्ट्रेटेजीज रहती है, रिवर्सल डेज में क्या स्ट्रेटेजीज रहती है, साइडवेज मार्केट में हमें कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी चाहिए, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।